छोटी दीदी का कमरा। क्या आपने कभी किसी खाली कमरे में कदम रखते समय अजीब सा डर महसूस किया है? सोचिए, एक ऐसा कमरा जो सालों से बंद है, ऐसे राज छुपा रहा है जिन्हें कोई नहीं जानना चाहता। और आज रात एक बहन उस कमरे को खोलने जा रही है और एक बुरे सपने की शुरुआत होगी। कोलकाता के एक पुराने हवेली में एक ऐसा कमरा था जिसे कोई नहीं खोलता था। यह कमरे की छोटी बहन रिया का था, जो रहस्यमय परिस्थितियों में मरी थी। दरवाजा हमेशा बंद रहता था और यहाँ तक कि नौकर भी इस कमरे के पास जाने से डरते थे। अब बड़ी बहन काव्या लंदन से वापस आई थी। उसे एक दिन में यह एहसास हुआ कि कोई भी रिया के कमरे के पास नहीं जाता। उसके मन में जिज्ञासा जागी, यह कमरा बंद क्यों है? क्या इतना डरावना है कि परिवार भी इसके पास नहीं जाता? काव्या ने अपनी माँ की चेतावनियों को अनसुना करते हुए उस रात कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया। जब काव्या ने पुराने जंग लगे चाबी को ताले में डाला, तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, मत करो। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली गलियारा जो उसकी सांसों की गूंज में था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर हवा ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। कमरा ठीक वैसा था जैसा रिया ने छोड़ा था। खिलौने अलमारियों पर रखे थे, उसका पसंदीदा लाल स्कार्फ बिस्तर पर था और उसका डायरियो टेबल पर था। काव्या के मन में एक अजीब सी उदासी आई। फिर अचानक दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। वह चौंकी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूती से बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह बेतुका है, उसने कहा शांत रहने की कोशिश करते हुए। लेकिन तभी उसने कुछ अजीब देखा। एक दर्पण के सामने एक हल्का प्रतिबिंब था, जैसे कोई उसके पास खड़ा था। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने पलटा तो कमरा खाली था। जब उसने फिर से दर्पण में देखा तो प्रतिबिंब गायब हो गया, लेकिन उसके पीछे एक ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसे रिया का डायरियो फिर से दिखा, जो टेबल पर खुला पड़ा था। वह सुनिश्चित थी कि वह बंद था। उसने एक कदम और बढ़ाया और देखा कि एक पन्ना फटा हुआ था। फटे पन्ने के नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, वह यहाँ मेरे साथ है। वह भ्रमित हो गई, पन्ने को पलटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लाइन फिर से उसके सामने आने लगी, प्लीज मुझे बचाओ। काव्या ने डायरियो गिरा दिया, कांपते हुए। रिया, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है वह? तभी लाइट्स झपकी और कमरे में छायाएं जिंदा लगने लगी। एक कोने में वह एक छोटी आकृति देख सकती थी, एक छाया जो रिया के जैसी थी। आकृति और करीब आई। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन इसमें कुछ अजीब था, कुछ अंधेरा। काव्या ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, रिया। छाया ने अपना हाथ उठाया, दीवार की ओर इशारा करते हुए जहां एक पुराना दरार वाला दर्पण लटका हुआ था। मंद रोशनी में काव्या ने देखा कि एक दूसरी छाया रिया के बगल में थी, जो कहीं अधिक बड़ी थी। बड़ी छाया जैसे जैसे बढ़ने लगी, उसने कमरे में चारों ओर फैलना शुरू कर दिया। हवा और ठंडी हो गई और काव्या को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसे घेर रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर एक आवाज जो न तो पुरुष थी और न ही महिला। उसने कहा, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। काव्या ने डायरियो को फिर से याद किया और उसे फिर से उठाया। उसने फटे पन्ने की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि कोई सुराग मिले। इस बार उसने देखा कि फटे कागज पर शब्दों के हल्के छाप है, जैसे कोई मजबूती से लिख रहा हो। उसने छापों को छूकर कहा, दर्पण से सावधान रहो, वह वहां है, आत्माओं का भोजन करता है। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ का स्पर्श महसूस किया। वह जड़वत खड़ी रह गई, धड़कते दिल के साथ। काव्या ने हिम्मत जुटाकर पलटा। रिया की धुंधली आकृति वहां खड़ी थी, उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने अपने होंठ हिलाए, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। काव्या ने सुनने की कोशिश की और उसने अपने मन में रिया की आवाज सुनी, भागो।
इससे पहले कि यह तुम्हें भी ले जाए। दरवाजा झटके से हिला जैसे कोई उस पर धावा बोल रहा हो। काव्या पीछे हट गई, डायरियों को पकड़ते हुए। फटे पन्ने पर शब्द उसके मन में चमकने लगे। वह वहां दर्पण में हिम्मत जुटाते हुए काव्या धीरे धीरे दर्पण के करीब गई। दबाव का एहसास बढ़ने लगा। दर्पण के प्रतिबिंब में उसने एक छायादार आकृति को देखा जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसके हर कदम पर नजर रखे हुए। रिया की आवाज फिर से गूंजी, इसे तोड़ दो, यही एक तरीका है। काव्या ने एक वास उठाई और दर्पण को तोड़ दिया। कांच चूर चूर हो गया और कमरे में एक ठंडी चीखने वाली आवाज गूंज गई। काव्या पीछे हट गई, अपने कान रखते हुए, क्योंकि चीख गूंजती रही, धीरे धीरे खत्म होती गई। लाइटें फिर से चालू हो गई और छायाएं गायब हो गई। कमरा चुप था, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। काव्या ने दरवाजे की ओर मुड़ते हुए देखा, लेकिन अचानक वह दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे की दीवारों से चुप्पी टूट गई और उस पर फिर से ठंडी हवा का स्पर्श हुआ। काव्या ने दर्पण की तरफ देखा और उसमें सैकड़ों चेहरे दिख रहे थे। सब फंसे हुए, सब उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। उनमें से एक रिया का चेहरा था, जो उसे उसी तरह देख रहा था जैसे वह चुपचाप कह रही हो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही काव्या दरवाजे पर थपथपाती रही, आवाजें और तेज होती गई, उसे चारों ओर से घेरते हुए। हवेली उसके चिल्लाने से गूंज उठी, लेकिन बाहर सब चुप था। अगली सुबह नौकरों ने रिया के कमरे का दरवाजा खुला पाया, लेकिन काव्या गायब थी। सिर्फ एक टूटा हुआ दर्पण फर्श पर पड़ा था, और अगर आप ध्यान से देखते तो आप कांच के अंदर एक नया चेहरा देख सकते थे। एक चेहरा जो डरावनी तरह से परिचित था। कभी कभी दरवाजे किसी अंधेरे को बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप उन्हें खोलते हैं तो हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वह न मिले, सिर्फ एक अनसुलझा दर्द। Subscribe Fear Fuse for more.